नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाला प्रकरण में मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 आईएएस और 1 पीसीएस सहित 10 अधिकारी निलंबित, 2 का सेवा विस्तार समाप्त। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में नव नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और अल्मोड़ा के मल्ला महल में जनजाति उत्पाद विकास पर आधारित आदि बाजार प्रदर्शनी में 30 से अधिक जनजाति उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज देहरादून में प्रदेश में रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 3000 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर श्री गडकरी को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। हरिद्वार में हुए जमीन घोटाले के मामले में 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी सहित 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इस मामले में 3 अधिकारी पहले ही निलंबित हो चुके हैं, जबकि 2 की पूर्व में सेवा समाप्त की जा चुकी है। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि को करोड़ों रुपए में खरीदने पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट 29 मई को ही शासन को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आज सभी 7 आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इनमें हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा जिलाधिकारी करमेन सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार और हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमल दास को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वो जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा तो कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त नई कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। सभी लोक सेवकों को इसके मानकों पर खरा उतरना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले चीड़ के पत्ते यानी पिरूल कोकोपीट का विकल्प बनेगा। चंपावत वन प्रभाग द्वारा विभाग की बस्तियां नर्सरी में पाइन पीट का प्रायोगिक उपयोग कर इसे मिट्टी रहित खेती के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइन पीट की उपयोगिता से जहां अत्यधिक मात्रा में पिरूल के निस्तारण में सहायता मिलेगी, वहीं जैविक कंपोस्ट के रूप में नर्सरी में पौध तैयार करने से भी इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। जिले के प्रभागी वनाधिकारी एनसी पंत ने बताया कि जायका योजना के तहत पिरूल से पाइन पीट बनाने की मशीन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके बनने से जंगलों से पिरूल का निस्तारण तो होगा ही, जंगलों में आग की घटनाओं पर भी रोक लगेगी।
जायका योजना के द्वारा एक पिरूल से जो पाइन पीट बनाने का मशीन तैयार की गई है, जो अलग अलग जगहों पर प्रदान कर दी गई है। पाइन पीट जो कोकोपीट का विकल्प होगा और उसका उपयोग अभी बस्तिया नर्सरी में पौधे उगाने के लिए कर रहा हूँ। इसको जो है FRI ने सिद्ध किया है कि ये पाइन पीट कोकोपीट की ही तरह उपयोगी है और उसी तरह काम कर सकता है। और अगर यह सफल होता है तो पाइन पीट से पिरूल का जो है ज्यादा खपत हो पाएगी और ज्यादा उसको व्यापक रूप से प्रचार प्रसार होगा, तो सभी जगह पाइन पीट का उपयोग होगा। तो मेरे ख्याल से पिरूल जो है ज्यादा जो है जंगल से साफ हो सकेगा और अग्नि दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज देहरादून में नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 6,330 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 722 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों यानी 7,052 पदों पर भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि आज देहरादून जिले में 17 कार्यकर्तियों और 195 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। जल्द ही अन्य सभी जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। श्रीमती आर्या ने कहा कि विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के रूप में उच्च शिक्षित बालिकाएं और महिलाएं आ रही हैं, जिससे निश्चित रूप से विभाग की कार्यक्षमता और कुशलता में बढ़ोतरी होगी। कार्यकर्ती या हमारी सहायिका, आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे पाऊं और खुशी इस बात की भी और बहुत ज्यादा होती है कि हमारे पास में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका हाईली क्वालिफाइड है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों में इतने हाईली क्वालिफाइड महिलाओं या बालिकाओं का आना और प्लस 18 और 19 साल की लड़कियां भी आज आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवा के लिए तत्परता के साथ में नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के हिसाब से हमारी महिला कल्याण हो या बाल कल्याण के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य होने जा रहा है। मैं सबको बहुत बधाइयां देती हूँ। अल्मोड़ा के मल्ला महल में केंद्र सरकार के ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशन में जनजातीय उत्पाद विकास पर आधारित आदि बाजार प्रदर्शनी लगाई गई है। भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 30 से अधिक जनजातीय उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। 8 जून तक चलने वाली प्रदर्शनी में हस्तनिर्मित उत्पाद, साड़ियां, कोट, वेस्ट कोट, मंजू कांसी से निर्मित उत्पाद, लकड़ी और पत्थर की कलाकृतियां आदि शामिल हैं। भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ ट्राइफेड उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी चमन लाल ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य जनजातीय उद्यमियों व शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक सशक्त मंच और विपणन प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। देखिए, ये प्रदर्शनी का आयोजन ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 30 मई से हमने लगाई है और 8 जून तक चलेगी। इस टाइप की प्रदर्शनी पहली बार हम अल्मोड़ा में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे ट्राइबल आर्टिजन्स है, जो ट्राइफेड के साथ इम्पैनल्ड है, उनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिलाना है। आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड और यूपी से आर्टिजन आए हुए हैं जो अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लोकल भी जो जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं हमारे, वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बनारस से आए उद्यमी विनोद शाह मरकाम ने कहा कि वे बनारसी सूट और जूट का कारोबार करते हैं। अल्मोड़ा में उनको प्रदर्शनी से अच्छा लाभ हो रहा है। मेरा बनारसी सूट और बनारसी जूट का काम मेरे यहाँ होता है। मैं ट्राइफेड के माध्यम से यहाँ और बनारस से चल के यहाँ आया हूँ। मैं ट्राइफेड का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें दूर दराज से हम लोग बुला करके यहाँ हमारे जो मटेरियल्स हैं जो बनते हैं हमारे यहाँ, कुछ लोकल भी निकल जाते हैं, बाकी ट्राइफेड के माध्यम से बड़े अच्छे सेल हो जाते हैं। यहाँ भी अल्मोड़ा में बहुत अच्छे सेल हुए हैं, जो कि आज हम लोग खुश हैं अल्मोड़ा में आकर के। पौड़ी जिले में एकेश्वर विकासखंड के सिरोली गांव में पीपली के पास आदमखोर गुलदार के हमले में 54 साल के एक व्यक्ति मृत्यु हो गई। घटना देर शाम की है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को आज सुबह मिली। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनुरुद्ध ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाने, कैमरे लगाने और पेट्रोलिंग करने के साथ ही वन विभाग मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से आदमखोर को ट्रैकुलाइज करने या नष्ट
करने का अनुरोध कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाला प्रकरण में मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 IAS और 1 PCS सहित 10 अधिकारी निलंबित, 2 का सेवा विस्तार समाप्त। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। और अल्मोड़ा के मल्ला महल में जनजाति उत्पाद विकास पर आधारित आदि बाजार प्रदर्शनी में 30 से अधिक जनजाति उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।